हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए 3.2 एक्सरसाइज लेकर आई हूँ आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर के, वो भी 2 वेरिएबल्स का है। क्लास 10th वालों सुन लो। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। जिन जिन बच्चों ने, जिन मेरे दोस्तों ने यहाँ पे वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन पार्ट, तो सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देखो, उसके बाद ही क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे। बट सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, कि एक चीज की रिप्लेसमेंट करके कोई दूसरे सामान यूज करके वही आंसर हमारा निकल जाए। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको मिल्क फाड़ना है, दूध जो आप लोग डेली पीते हैं, नहीं पीते होंगे ना, कैल्शियम कहाँ से आएगा, वहीं से तो आएगा, बट कोई नहीं पीता, खैर कोई नहीं। बट बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की कर रहे थे, तो सब्स्टिट्यूशन में अगर मुझे दूध फाड़ना है तो उस दूध को फाड़ने के लिए मैं नींबू, लेमन का भी यूज कर सकती हूँ और विनेगर का भी यूज कर सकती हूँ। तो दोनों ही काम क्या काम कर रहे हैं, दूध को ब्रेक कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैं विनेगर की जगह नींबू का रिप्लेसमेंट कर सकती हूँ और लेमन की जगह नींबू जो आपका है उससे विनेगर का रिप्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट है वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस भी वेरिएबल्स में एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स करने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन देखो, आपको जो दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है और दूसरी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 14, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे को एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वाली में पुट कर देना। मैं फर्स्ट वाली का करती हूँ, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई कर दिया मैंने। अब इसको मैं क्या कर देती हूँ, मेरे पास जो ये x है उसे मैं इस वाले पार्ट में पुट कर देती हूँ। तो जहां यहाँ पे है आपका, क्या लिख सकती हूँ मैं, इसकी जगह x की जगह 14 माइनस वाई, 14 माइनस का y हो जाएगा आपका 14 माइनस वाई, लिख दिया। उसके साथ माइनस का y ऑलरेडी है, 14 हो गया। ये माइनस का 2y हो गया, 14 माइनस 14 0 हो गए और 2y इक्वल्स टू माइनस, तो y जो हो गया 0 माइनस 2 कैंसिल होके वो 0 ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी आती है यहाँ पे 0। अब जो y की वैल्यू 0 आई है उसे किस में पुट कर देंगे, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो, क्योंकि मुझे अब क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो मैं x की वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 0। x क्या है आपका 0, x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे x एज इट इज प्लस y आपका 0 14, तो x कितना आ गया 14 आ गया। y 0 है तो x 14 है, तो ये दोनों क्या हो गए, मेरे पास आंसर निकल गए कि मैंने एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा तो मेरे पास दूसरी वैल्यू फाइंड हो गई। सेकेंड पार्ट देखो, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, फिर s क्या दे रखा है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये था। दूसरा पार्ट जो है आपके पास वो दे रखा है s बाय प्लस टी बाय, s बाय 3 है, t बाय 2 है, इक्वल्स टू 6 है, 3 2 और इक्वल्स टू 6। अब हम यहाँ पे भी s और t की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जो वेरिएबल्स है यहाँ पर s है और t है, मैं s का सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो यहाँ पे s का सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू 3 प्लस t, मेरे पास ये आ गया। अब इसको मैं इसमें पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट करती हूँ, s की जगह लिखती हूँ 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, दैट्स इट। अब क्या कर देंगे, अब नॉर्मली इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 6, ये 3t और 2t आपका 5t बन गया, प्लस में आपके पास 6 भी है, 6 इधर आके मल्टीप्लाई होके ये 36 बन गया, ये 5t हो गया आपका। अब ये आपका 5t है, जो 6 प्लस का इधर आके नेगेटिव हो गया, तो ये 30 बच गया, ठीक है। अब ये 5t हो गया, t की वैल्यू मेरे पास जो आ गई वो आ गई 6, t इक्वल्स टू 6 फाइंड कर लिया, t इक्वल्स टू 6 आ गया। अब s की वाली है तो s में पुट कर देते हैं, s इक्वल्स टू 3 प्लस t है, t की जगह मैंने लिख दिया 6
s इक्वल्स टू 9। कितना आ गया 9। t मेरे पास 6 आया तो s मेरे पास 9 फाइंड हो गया। ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका, थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दिस इज योर थर्ड पार्ट। और दूसरी बात बोला गया है कि 9x माइनस 3y, 9x माइनस का 3y इक्वल्स टू है 9 के। राइट, करते हैं इसे सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे वही सब्स्टिट्यूट मेथड से। पहले मैं इस फर्स्ट वाले पार्ट का सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो 3x रहने देते हैं, 3 प्लस वाई हो गया। बट यहाँ पे वैल्यू खत्म नहीं होती क्योंकि x वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है। तो ये आपका 3 इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3। अब इस सब्स्टिट्यूट को मैं पुट कर देती हूँ कहाँ पर, सेकेंड वाली इक्वेशन में x की जगह पर। जहां पर x है वहां पे इसको पुट कर देते हैं मेंशन। तो 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये था। इसमें पुट करूंगी तो x की जगह 9, x की जगह लिखा मैंने 3 प्लस वाई अपॉन 3, राइट, माइनस 3y इक्वल्स टू 9। क्योंकि हमें पता है जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को इससे मैं कैंसिल भी कर सकती हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं 3 को यहाँ कैंसिल करती हूँ तो मेरे पास आ गया 3, राइट, 3 आ गया। और यहाँ पे ना आपका 3 आ गया, 3 3 जा कितना हो गया आपके पास 9, कैंसिल करके 3 अंदर, 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, या 3 3 जो 9 हो गया, प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लस माइनस, प्लस का 3 है माइनस का 3 है, दोनों कैंसिल हो गए, 0 बन गए, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ कैंसिल हो गए हैं। बचा क्या 9 और दिस साइड 9। अब यहाँ पे तो ना कोई वेरिएबल बचा ना ही कोई वैल्यू निकली। इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है वो यही है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल रही है। तो इसका हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसकी काफी सारी सॉल्यूशन निकल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं जो x है वो इक्वल ये है, बिकॉज इसके पास क्या है, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या है इसकी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, दैट्स व्हाई इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आप लिख दोगे यहाँ पे, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसलिए x इक्वल्स टू है 3 प्लस वाई अपॉन 3 के। तो ये क्वेश्चन यही होगा, इसमें कोई x की वैल्यू नहीं निकलेगी, कोई y की वैल्यू नहीं निकलेगी, जो निकली है वो यही वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। नेक्स्ट पार्ट देखो जो आपका दे रखा है, वो बोल रखा है कि 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू, पॉइंट का आ गया। अब पॉइंट देख के सब ज्यादा घबरा जाते हैं कि पॉइंट का क्वेश्चन आ गया यार, शेट कैसे करेंगे, पॉइंट ही तो है, पॉइंट हटा दो। हमारा क्या जा रहा है, बस पेन से क्या करना है, डॉट हटानी तो है, वो तो हम यूं कर देंगे। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 हो गया। सेकेंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू कितना है, 2.3 है। यहाँ पे 1.3 था, यहाँ पे 2.3 है। अब इन्हें करते हैं सॉल्व्ड। बिल्कुल वही मेथड है, पॉइंट है, पॉइंट की जगह कोई वो टेंशन की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0.2x यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2x इक्वल्स टू 1.3, ये प्लस का इधर आके माइनस 0.3y, राइट। x चाहिए मुझे तो सिर्फ, तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ये आ गया। अब मैं इसे क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ इसके अंदर। क्या कर देती हूँ, मैं इसे पुट कर देती हूँ इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ मैं इसे पुट करती हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करने पे जहाँ पे x है वहां लिख दिया 0.4, 1.3 माइनस 0.3y
अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और मैथ्स तो कैलकुलेशन ही बेस्ड है, तो थोड़ी तो कर ही सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके पूरा मिल जाएगा हमें तो देखो यहाँ पे इसको मैं कैंसिल करती हूँ, यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगाती हूँ, वहां से हटा के लगाती हूँ, तो कैंसिल ही हो गया। 0.2 को अगर मैं कैंसिल, मैं यहाँ से मैंने क्या करा, पॉइंट हटा दिया, तो मैं ऊपर पॉइंट लगाऊंगी तो वो मल्टीप्लाई में ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 10, राइट। यहाँ से हटाऊंगी तो नीचे आ जाएगा 10। अब ये 10 से 10 तो कट गया, बचा क्या 4/2, ये कैंसिल हो गया, 2 ही आ गया, तो ये हो गया आपका 2। 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। या तो आप पहले ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी कर लो, मेथड बहुत है मैथ्स करने के, आंसर भी सेम आएगा, बट वो तरीका सही होना चाहिए बस, और कुछ भी मैटर नहीं करता। तो आपको सिर्फ और सिर्फ तरीका सही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या कर देना है, 1.3 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 पॉइंट 2.6 माइनस 3 2 जा 6 2 0 जा 0 0.6 y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। माइनस प्लस माइनस होते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास, 0.1y इक्वल्स टू 2.3। 2.6 यहाँ पे आ गया, ये इधर पॉजिटिव है, इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 0.1y इक्वल्स टू 2.3 माइनस का 2.6। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 से 2 गया कैंसिल, 0, 6 में से 3 गया 3, 0 पॉइंट, ये भी नेगेटिव का आएगा, y हो गया दिस इज। अब नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल होता है, तो मेरे पास जो बच गया y इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो आंसर y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब 3 सिंपल आ गई, पुट कर दो किसी भी एक इसमें, पुट कर देते हैं, अगर x निकालना है तो 1.3 माइनस 0.3, y की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे लिख दिया 0.2। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 0.9, 0.2, इसमें से माइनस कर देंगे, 1.3 में से आपका 0.9 चला जाएगा, ये 0 बन गया, 13 आ गया आपका, कितना आ गया 13 आ गया आपका। अब 13 में से 9 आपके जाते हैं तो आपके पास 4 बच गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, नीचे था 0.2, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगी, 2 के टेबल में 40 20 आ गई आपके पास वैल्यूज। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्या कर देना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये आपके पास कितना आ गया, x 20 आया और y 3 आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देख लो ऐसे ही, नेक्स्ट पार्ट जो है वो रूट का है, किसका दे रखा है, रूट का बोला गया है, रूट का क्या है, √2x, कितना दे रखा है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू -2, √2x प्लस कितना दे रखा है, √3y इक्वल्स टू -2, ये था। नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं देखूं यहाँ पे जो फिफ्थ पार्ट की है वो है √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू, जो दे रखा है आपको दे रखा है 0। इसे करते हैं सॉल्व, रूट ही तो लगा है, रूट को रूट के साथ सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना है सेम एज इट इज, मुझे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, -2, ये प्लस का इधर आके माइनस √3y, फिर मेरे पास सिर्फ x ही तो चाहिए, -2 माइनस 3y अपॉन में √2 आ गया। इसको मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे पुट कर देती हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इसका, तो यहाँ पे पुट करने पे कितना आ जाएगा, देखो अब ये x की जगह मैं लिख देती हूँ √3 ब्रैकेट में माइनस का 2 माइनस का √3y अपॉन में √2, ये हो गया -√8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल था। अब सॉल्व करते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो -2√3 प्लस माइनस माइनस का, फिर ये 3 को 3 से करेंगे 3y हो गया, रूट हट जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा नीचे √2 आ गया, माइनस है
√8y। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाने के एलसीएम लेंगे दोनों की साइड, यहाँ पे भी एलसीएम लिया 1, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपके पास आ गया √2। √2 को √2 से डिवाइड करने पे 1 आता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पे सेम वही नंबर आ जाता है, माइनस। अब सेम एज इट इज यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ क्या करेंगे कि √1 है, 1 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे यही आएगा और उससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, √16y इक्वल्स टू 0। √2 इधर है, डिवाइड इधर आके 0 हो जाएगा, 2√3 माइनस 3y माइनस 16y इक्वल्स टू 0। y को y के साथ सॉल्व कर सकती हूँ, पर यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, यहाँ पे तो रूट है ही नहीं और यहाँ पे है, तो मैं इसको, ये माइनस है उधर आके प्लस, माइनस 3y माइनस √16y इक्वल्स टू प्लस, यहाँ क्या के प्लस हो जाएगा, तो ये 2√3 हो गया। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके बाद ये जो मेरे पास पता है यहाँ भी y है यहाँ भी y है, या तो मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, तो y अगर मैं कॉमन लेती हूँ, लेट सपोज अगर मैं y कॉमन लेती हूँ तो अंदर मेरे पास बच गया y, मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का 3 माइनस का √6 इक्वल्स टू 2√3, राइट। अब क्या कर देंगे, ये y आने देते, इसके साथ वाला नंबर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2√3 अपॉन में -3 माइनस √16, या तो इसे इतना ही रहने दो कि y की वैल्यू इतनी आई है, अब इसको पुट कर दो, कहाँ पे, y जहाँ पे है वहां पे पुट कर दो तो x निकाल लो, ये क्वेश्चन ऐसे ही होएगा, या तो इसे इतना रहने दो, या तो अगर आगे सॉल्व करना है, या इसको रैशनलाइज करो कि नीचे रूट नहीं बचता तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं, बट आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, वो बिल्कुल यही स्टेप है, यही तरीका है, तो ऐसे ही आपको करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे, जो दे रखा लास्ट, 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस इक्वल्स टू -2x/3, डिनोमिनेटर सेम बनाओ, क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम बनाओ, डिनोमिनेटर सेम बना के एलसीएम लो, एलसीएम के साथ साथ क्या करोगे, फिर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वाली वैल्यू में पुट करनी है, तो यही तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, तो सिमिलर होंगे, बिल्कुल सेम मेथड से ही करने हैं और यही तरीका है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन सेकंड देखो क्या कह रहा है कि सॉल्व 2x + 3y = 11। अब मुझे इक्वेशन दे रखी है दो, इन दोनों को सॉल्व तो करना है, बट इसके साथ साथ मुझे एक इक्वेशन और दे रखी है कि y = mx + 3, इसमें m की वैल्यू भी फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि मुझे m की वैल्यू निकालने के लिए x भी चाहिए और y भी चाहिए, तो सबसे पहले x एंड y फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट जो दे रखा है आपको, दे रखा है देखो 2x + 3y = 11, सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 - 3y, x = 11 - 3y अपॉन में 2, इसको पुट कर देती हूँ सेकंड वाली इक्वेशन में, पुट इन सेकंड, तो जो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x - 4y = -24, ये था आपका सेकंड। अब इसमें पुट कर देते हैं, x की जगह लिखते हैं 2 ब्रैकेट में 11 - 3y अपॉन 2 -4y = -24, सॉल्व करते हैं इसे, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 - 3y -4y = -24, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपके 7y हो गया माइनस का, ये माइनस को 24 था, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, अब ये आपका आ गया 35 माइनस का -7y, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 35/7 मतलब 5, y कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, y 5 निकल गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब x निकाल सकती हूँ, जब y मेरे पास ये आ गया तो मैं इस वाली में पुट करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है x = 11 - 3y अपॉन 2 लिया था, इसमें मैं पुट कर देती हूँ क्या, y की जगह 5, तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ
11 माइनस 3y की जगह 5 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया 11 माइनस 15 अपॉन 2। कितना आ गया आपके पास 5 हमने पुट कर दिया 15 हो गया। अब क्या कर देंगे, ये मेरे को पता है, ये कितना आ गया 15 में से 11 गया। कितना आ गया 15 में से आपके पास 11 गया, तो 15 में से जब आपके पास 11 गया 4 बच गया, माइनस का कैंसिल हो गया 2, मतलब यहाँ पे क्या हो गया x की वैल्यू आ गई 2 और y था आपके पास 5। अब मैं पुट कर सकती हूँ इस वाली इक्वेशन में और क्या निकाल सकती हूँ m की वैल्यू जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। तो y इक्वल्स टू mx प्लस 3 है। इस इक्वेशन में क्या पुट करूंगी, x मेरे पास है 2, y मेरे पास है 5, राइट। y की जगह लिखा 5, माइनस का 2 है, m m ये हो गया -2 प्लस 3, -2m प्लस का 3 5। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, 5 -3 -2m, 5 में से 3 गए 2 इक्वल्स टू -2m, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करूं यहाँ पर तो कितना आ रहा है 2 इक्वल्स टू -2m। मुझे तो सिर्फ m की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का कैंसिल हो गए -1, ये आपका आंसर आ गया। m की वैल्यू कितनी आ गई -1, कितनी आ गई -1 आ गई है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे ही टाइप के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो और इसके साथ साथ एग्जाम्पल का भी हर एक क्वेश्चन करो। जितने क्वेश्चंस करोगे उतने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ऐसे नहीं कि आता नहीं है, आता सबको है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है कि जितने क्वेश्चंस करोगे ना इंटरेस्ट भी आएगा और इसके साथ साथ क्वेश्चंस करने में मन जरूर लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थर्ड देखो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन थर्ड बोला है वो आपको बोला है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको ये जो इक्वेशंस दी हुई है स्टेटमेंट वाइज जो दे रखी है, पहले इस स्टेटमेंट के थ्रू इक्वेशन बनाओ, देन यू हैव टू सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तब इसे आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो स्टेटमेंट क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। बोला गया है कि दो ऐसे नंबर्स लो जिसका डिफरेंस आपको 26 दे रखा है एंड एक नंबर वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे के 3 गुना ज्यादा है, उसके 3 गुना है, तो वो फाइंड करना है। दो वैल्यूज निकल जाएंगी, दो इक्वेशन निकल जाएगी इस सिचुएशन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वाला क्या बोला, डिफरेंस। लेट द नंबर, सबसे पहले आपको क्या कर देना है, लेट द नंबर, जो टू नंबर्स हैं आप लिख सकते हो, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। क्या करेंगे हम, दो नंबर फाइंड किए एक्स और वाई, तो फर्स्ट इज योर एक्स एंड सेकंड इज योर वाई, दोनों का डिफरेंस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक्स माइनस वाई 26, दिस इज योर फर्स्ट, हो गई कंप्लीट। सेकंड बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम, मतलब एक नंबर एक्स दूसरे के 3 गुना है, तो 3y लिख दो, ये हो गया सेकंड। मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, अब इसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स एंड वाई की, तो करते हैं सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू ये, या तो इससे करो या उसको, x की जगह क्या है 3y, वो यहाँ पे लिख सकती हूँ। x की जगह यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स 26 में x की जगह 3y लिखा, माइनस का y इक्वल्स टू 26, यहाँ पे आ गया 2y इक्वल्स टू 26, y की वैल्यू आ गई 26 डिवाइड बाय 2, 1/13, 3 आ गए, मतलब आपके पास y आ गया 13। अब जब y आपके पास 13 आ गया तो इसे मैं पुट करके x निकाल सकती हूँ, x इक्वल्स टू 3y है, 3 इंटू 13 39 हो गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई 39, y था 13 तो x आ गया 39, सॉल्व हो गया। बस नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, एंगल कहाँ से आ गया इसमें, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो आपके 90 के अबव होते हैं, इट मींस 180 डिग्री वाले एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोली है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहाँ पे भी हमें दो ऐसी वैल्यूज निकालनी है, दो लिखनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम वही लेट करोगे, लेट द नंबर्स बी
एक्स एंड वाई लिए। एंगल्स की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो दोनों का क्या होगा, पहले तो सम होगा कि 180 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करिए, इसलिए हम 180 डिग्री लेंगे। दूसरी बात बोला गया है क्वेश्चन में कि जो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, जो दोनों में से लार्जर एक्सीड द स्मॉलर, कि एक बड़े वाला दूसरे वाले से छोटा है 18, तो या और एक बड़ा है, तो अगर एक x इक्वल्स है तो मैं y प्लस 18 लिख सकती हूँ ना, कि दूसरा वाला एंगल में 18 जोड़ेंगे तो वो पहले वाले एंगल के बराबर है। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। तो मैं पहले क्या करूंगी, x की जगह y प्लस 18 है उसको पुट कर देती हूँ यहाँ पे इसे पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री है। 2y हो गया, 180 माइनस का 18 हो गया, राइट। 10 बना, ये बन गया आपका 7, 7 में से बन गया 6, और ये बन गया 162 y डिवाइड बाय 2 के टेबल में 81 बार में आता है। y की वैल्यू आ गई 81। अब जो y आपके पास 81 आ गया, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, तो पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो। y आपके पास 18 है, तो x इक्वल्स टू 81 प्लस 18 आपके पास हो गया 99। कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा, 18 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 18 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने इक्वेशन थी, जो स्टेटमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन बनाई है, उसका आंसर बिल्कुल उस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है और करेक्ट है कि एक एंगल बड़ा वाला दूसरे से 18 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम के जो कोच है, उन्होंने क्या करा, 7 बैट्स ऑन 6 बॉल्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं, कितने के, रुपीज 3800 के। दूसरी बात, बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी है 1750 रुपए के। तो आपको हर एक बॉल, हर एक बैट की कॉस्ट निकालनी है। ये तो बंच में होगा कि 3 बैट और 5 बॉल्स की इतनी कॉस्ट है, और इसके साथ साथ आपके 6 बॉल्स एंड 7 बैट्स की इतनी कॉस्ट है। बट मुझे पर्टिकुलर सिंगल सिंगल के निकालनी है, तो पहले बनाते हैं इक्वेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द बैट्स की जो क्वांटिटी है, बैट्स की जो है वो बैट्स बी मान लोगे एक्स। हमने बैट्स के लिए ले लिया एक्स। सेम एज इट इज लेट द बॉल्स की जो क्वांटिटी है वो हम ले लेंगे वाई, राइट। हमने ये ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कि बना देते हैं इक्वेशन। इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आपकी, यहाँ पे बन जाएगी क्या, फर्स्ट वाली देखो 7 बैट्स है, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू ₹3800 बन गई फर्स्ट। सेम मेथड में सेकंड बना दो, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 हो गया। अब क्या कर देना है आपको, इसे सॉल्व कर देना बाय सब्स्टिट्यूशन करके ही, बिल्कुल। मैं करती हूँ 7x का, तो ये कितना आ जाएगा x की जगह, ये आपका 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। इसे कर देते हैं पुट इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं इसे पुट करती हूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 में जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें x क्या लिखूंगी, 3 की जगह 3800 माइनस 6y अपॉन 7 आ गया प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, राइट। ये यहाँ पे हो गया। अब इसे कर देते हैं सॉल्व। क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 300 और ये आपका हो जाएगा 24, तो कैरी ऊपर लगेगी, 3 3 जा 9 और ये 10 11 11400 आ गया। माइनस 6 को 3 से करेंगे तो 18y हो गया ब्रैकेट ओपन करने पर, नीचे आपका 7 एज इट इज आ गया, यहाँ पे प्लस y है इक्वल्स टू 1750।
अब सेम दोबारा मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, एलसीएम लेना पड़ेगा अगेन। एलसीएम लेके मेरे पास कितना आ जाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं 11400 था, उसके बाद मेरे पास जो वैल्यू थी -18y प्लस का 5y इक्वल अपॉन 7 इक्वल्स टू 1750 ये थी। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, एलसीएम 7 आ गया, एलसीएम लेके आपका आ गया 7। ठीक है, मैंने लिख दिया 7। अब 7 को 7 से डिवाइड करने पे 7 ही आता है, और ऊपर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1 था, 1 करने पे आया डिवाइड। अब इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1140 माइनस 18y प्लस 1 को 7 से डिवाइड करूंगी, 7 7 5 जा 35y इक्वल्स टू 1750। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1140 एज इट इज रहने देते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, वो पता है, माइनस प्लस माइनस, -18y प्लस 35y इक्वल्स टू 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। तो कर देते हैं सॉल्व, 35 में से आपके 18 चले गए, ये बन गया 2 1, 15 में से आपके 8 गए 3, 13 आपके पास आ गया। कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको यहाँ पे, तो ये भी प्लस का है, इधर आके क्या हो गया दोस्तों, ये माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। 11400 माइनस, इसको 700, ये 35 बन गया, ये आपका 49 हो गया, 49 में 3 ऐड करेंगे 50, 50 और 52 बन गया, और 7 बन गया, 7 7 में 5 जोड़ा 12250 आ गया, राइट। और इस साइड अगर हम करते हैं सॉल्व, तो देखो आपके ये बन गया 35, 35 में से 18 चला गया, ये आपके पास आ गया 13y। अब हम इसे कर देते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी, y की, y की निकल जाएगी तो मैं क्या पुट करके x की वैल्यू निकाल सकूंगी। ऐसे ही आपको फिर क्या कर देना है, और भी पार्ट्स करने हैं, सब्स्टिट्यूशन में घबराना ही नहीं है, बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कोई भी बोला है कि सिर्फ सॉल्व करना है, तो आप कोई से भी मेथड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन ही करें या एलिमिनेशन ही करें या ग्राफिकली ही करें। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इसी मेथड से करना है, तो आपको उसी मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12250 माइनस 11400। ठीक है, अब आपका ये हो गया, नॉर्मली आपका ये हो गया। अब हम करते हैं सॉल्व, वैल्यू क्या थी दूसरी वाली, दूसरी वाली जो इक्वेशन बनी थी वो थी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। फर्स्ट वाली थी 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3880। यहाँ लिख देते हैं 7x प्लस 3y इक्वल्स टू, ये आपका आया 3800। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, 0 से 0 कैंसिल, 5 आपके 0 आ गया, 5 आ गया, देन आपका ये 11250 11400, राइट। 0 5 12 में से 4 गए 8, ये बना 0, ये तो जाएंगे नहीं, ये वाली वैल्यू पड़ी थी, 11 में से 10 गए 8, आपके पास ये बना नहीं, क्या कर दिया हमने, तो आपको इससे छोटी वाली में से बड़ी थोड़ी करोगे क्या मेंशन, बड़ी वाली पहले करोगे। ये लिखते हैं 12250 11400 0 0, ये 0 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपके पास 12 बन गया, और ये 11 बन गया, 12 में से बढ़ गया 850, कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 850। कितना आ गया, 850 आ गए हैं आपके पास। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया ये, अब इसको मुझे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं क्या कर दूंगी, अब इसे डिवाइड कर दूंगी, क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे जो डिवाइड करना है, अब इस डिवाइड को करने के बाद वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं।
आपके यहाँ पे चले गए 35, 35 में से 18 गए, आपके पास बच गए नॉर्मल 1 2 3 4। कितना आ गया आपके पास इसे डिवाइड करने पर? 850 डिवाइडेड बाय 13 माइनस का है, नेगेटिव का आया है। क्यों नेगेटिव आया है? क्योंकि मेरे पास नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? 35 तो बड़ा है ना, 35 बड़ा है, बट 35 का साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो 15 में से आपके 8 चले गए, तो कितने आपके पास बच गए? 7 बच गए। 7y था माइन। अब क्या कर देंगे, 850 को 7 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 850 डिवाइड बाय 7। 7 1 जा 1, 15 नहीं आता, 14 आता है। पॉइंट में आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉइंट में वैल्यू आ रही है। या तो हम इसको डायरेक्ट 850 को ही पुट कर देते हैं, तो मेरे पास कितना आ गया? y की जगह 7x लिखा। 850 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 3800। कितना आ गया? ये आ गया। तो कैंसिल करा, 2 बना। 7x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 और ये 17 इक्वल्स टू 3800। 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 700। ये 0 0 कैंसिल हो गए, 1 बचा 210। x इक्वल्स टू 7 कैंसिल होकर 300। x की वैल्यू आ गई 300। कितनी आ गई? 300 आ गई x की वैल्यू। ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स भी करने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, कि एक सिटी में जो टैक्सी चार्ज करती है वो कौन से फिक्स चार्ज कर रही है, कितना कर रही है, साथ में वो डिस्टेंस कवर कर रही है, इसके साथ साथ डिस्टेंस के साथ साथ 10 किलोमीटर कवर कर रही है। और फिक्स चार्जेस हमें नहीं पता, बट जो एग्जैक्टली जर्नी में उसने पूरा पे करा है वो उसने पे करा है चार्ज 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना? 105 रुपए। और फिर उसने 15 किलोमीटर के लिए पे करा है 155 रुपए। तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना है? मुझे क्या करना है? व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, हमें निकालने हैं फिक्स चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से। और उसके साथ साथ हाउ मच डज अ पर्सन have to pay for the traveling a distance of 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर में कितना करेगा, कितना कर सकता है, वो निकालना है। तो पहले मैं एक 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर का तो निकाल लूं, तभी तो मैं 25 किलोमीटर का निकालूंगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, बट मैं आपको समझाती हूँ इसे इक्वेशन करनी कैसे है। क्या बनेगी इक्वेशन? आपको फिक्स चार्जेस नहीं पता, तो फिक्स चार्जेस आप क्या मानोगे? एक्स मानोगे। फिक्स चार्जेस बी एक्स हमने मान लिए, लेट फिक्स चार्जेस एक्स माने। अब उसको एक्स तो माने, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है डिस्टेंस जो दे रखा है किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्जेस मिलाकर कितने रुपए लिया है उसने? 105 रुपीज लिया। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। सेम एज दूसरी बन जाएगी, ये किलोमीटर की जगह क्या लिखोगे? वाई। क्या लिखोगे? वाई। सेम एक्स प्लस 15 किलोमीटर के लिए कितने लिए? 155 रुपए। आगे बस दो इक्वेशन आ गई, एक्स एंड वाई आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो फाइंड करने के बाद 25 किलोमीटर भी आसानी से क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है वो भी बिल्कुल एज इट इज ही है, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रही है। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ। अगर एक फ्रैक्शन 9/11 बन गया, अगर मैं उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करती हूँ, तो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपके पास? y। कितना हो जाएगा? y। अगर मैं इन्हें ऐड कर देती हूँ, क्या बोला कंडीशन क्वेश्चन में कि 2 ऐड करने की बात हो रही है, तो अगर मैं x में भी 2 ऐड करती हूँ, मैं y में भी 2 ऐड करती हूँ, मेरे पास जो फ्रैक्शन आ रहा है निकल के वो 9/11, इसके थ्रू मैं फर्स्ट इक्वेशन बना लूंगी। सेकेंड वाली में 3 ऐड करना है, तो x प्लस 3, देन दोनों में ही 3 ऐड करना है, और कितना भी बन रहा है फ्रैक्शन 5/6, इसके थ्रू मैं सेकंड। अब इन दोनों के थ्रू मैं क्या निकाल सकती हूँ? इक्वेशन निकाल बना सकती हूँ, और उसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद करना है, वरना डाउट क्लास में तो मैं आपको कराई दूंगी।
बट सबसे ज्यादा डाउट ही पता है क्या आता है, सब्स्टिट्यूट करने में ही। इसमें कोई डाउट नहीं आता, सिर्फ ये चीज समझनी है आपको, इक्वेशन होगी तो आप सिंपल कर लेंगे, बट इसका स्टेटमेंट वाइज आ रही है तो उस स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाते कैसे हैं, पहले इसे रीड करना है, समझना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है और हमें फाइंड क्या करना है। तो जो चीजें आपको गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद आपको क्या कर देनी है, उसे सॉल्व करना है, तो ये करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, मान लीजिए 5 years hence, 5 साल, 5 years hence, 5 साल बाद, hence कब यूज किया जाता है, बाद के लिए। 5 साल बाद जो जैकोब की एज थी वो उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा थी, 3 times थी। 5 years ago मतलब 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो उसके बेटे से 7 times थी। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है वो हमें नहीं पता, वो फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, बी एक्स मान लेंगे, एक्स ईयर्स, हमें नहीं पता क्योंकि हमें फाइंड करना है, ये मान लिया। सेम लेट कर देना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की कितनी ले लेनी है, वाई ईयर्स, क्या कर देंगे, वाई ईयर्स ले ली। अब उसके बेटे की वाई ईयर्स ली है, उसकी एक्स है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो कितना बोला, 5 times बाद, 5 साल बाद, दोनों के में 5 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की एज की बात हो रही है। तो x प्लस 5 इक्वल टू वाई प्लस 5। अब ये भी बोला है कि उसकी जो एज है, जैकोब की एज x है और y उसकी बेटे की एज ली है, वो 5 साल बाद की बात हो रही है, तो दोनों में 5 years ऐड कर दिए। और क्वेश्चन में बोला है कि क्या बोला है, वो उसके 3 times है, तो 3 times इसके हो गए, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगी, निकाल लोगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5 हो जाएगा। फिर आपके पास x हो जाएगा 3y, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगी, प्लस का है इधर आके कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा, -5 माइनस हो जाएगा, 0 बन गया, x इक्वल टू 3y आ गया। दूसरी बात सेम एज इट इज आपको ऐसे ही करनी है, दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है, पहले की बात हो रही है वो भी 5 years, तो x माइनस 5 y माइनस 5, बट वो कितने टाइम्स के लिए बोला गया है आपको, कितने टाइम्स है उसके, 7 times है, तो 7y, ये हो गया। अब क्या कर देना है आपको यहाँ पे, अच्छा ब्रैकेट ओपन नहीं किया, 5 3 से 15 बन गया ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 था प्लस का इधर आके माइनस हो गया, माइनस का 5 प्लस में से प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 का 10 बच गए, कितने आ गए, 3y माइनस का 10। अब क्या कर देंगे, इसको पुट कर दो सेकंड वाले में, वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के थ्रू x की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो ये खुद ही x ही निकल गया। इसमें देखो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35 बन गया, फिर x, ये प्लस का इधर आके माइनस 7y माइनस 35 माइनस का इधर आके प्लस हो गया, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 30, x माइनस 7y, राइट। अब मुझे क्या कर देना है, कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ x की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर दूंगी, पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30 है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3y माइनस 10 माइनस 7y माइनस का 30। तो देखो 3y रहने दो, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 7 और ये माइनस का 17 इक्वल्स टू माइनस 30, तो 3y माइनस 30 हो गया आपका। ये जो नेगेटिव 30 आपका आ रहा है, ये देखो माइनस का इधर के पॉजिटिव हो गया ना, ये 7 5 तो 35 था, ये 35 बन गया, ये पॉजिटिव हो गया इधर आके। अब क्या कर देना है आपको, यहाँ पे नेगेटिव था ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होके y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का प्लस, कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन गया 3 और ये 23, कितनी आ गई एज y की,
23 आ गई। अब पुट करके ऐसे ही आप x की भी एज निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं या जो भी आपके पास क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड के आते हैं, तो आपको एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वाली वैल्यू में पुट करना है एंड सॉल्व करना है। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और कौन से मेथड के साथ? एलिमिनेशन मेथड के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।